अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन पेड वर्ड फॉर्म में चाहिए हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग ट्यूशन वगैरह चाहिए हो तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। आपके सामने असाइनमेंट नंबर 1 है 401 की MTH 401 और सेक्शन चार्ज आपके पास है फैज़ुर रहमान साहब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला XY इज इक्वल टू C। हमने इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है dy और dx। तो इसलिए जो हमने गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है XY इज इक्वल टू C का हमने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने से क्या हुआ है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा है। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 हो गया और राइट हैंड साइड पर क्योंकि कांस्टेंट c था उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पर प्लस का हुआ, दूसरे पर जाकर माइनस का हो गया और ये x मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो ये तो हमने डेरिवेटिव का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखें द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ इक्वेशन 1 इज़। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की इक्वेशंस क्या होती हैं, जो आपने डिफरेंशियल निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है, उसका हम माइनस के साथ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू -1 ओवर ये जो ऊपर हमने डेरिवेटिव निकाला है नीचे ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस में लेकर प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस से कट हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी जो आपके पास x और y आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपकी ट्रैजेक्टरीज होंगी। तो आपकी ये जो इक्वेशन बन रही है ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन बन रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। पावर रूल लग गया इंटीग्रेशन का, y² / 2 x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ पर ये x² प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। तो y² - x² इज इक्वल टू C। ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं। आप मज़ीद ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास y² - x² इज इक्वल टू 2C आ जाएगा। एनी इतना भी काफ़ी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y + 2xy² dx प्लस x + 2x² dy इज इक्वल टू 0 फॉर y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि सेपरेबल है या नहीं है, तो ये सेपरेबल नहीं है। नंबर 2 आपने चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं बनता। फिर नंबर 3 आपने जानना है एग्जैक्ट पे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो जो x के साथ वैल्यू होती है वो आपके पास m होती है, जो dy के साथ वैल्यू होती है वो आपके पास n होती है। तो m का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू y और n का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू x। अगर इन दोनों की वैल्यू एक जैसी आ गई हैं तो फिर आपकी जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। तो आप देख सकते हैं जब हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू y तो हम x को एज कॉन्स्टेंट डील करेंगे, और जब हम n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू x तो हम y को एज कॉन्स्टेंट डील करेंगे। तो आपके पास दोनों के आंसर पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल n और पार्शियल x के आंसर इक्वल आए। तो ये आपको ज़ाहिर करता है कि जो गिवन इक्वेशन थी वो आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन थी। अब एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो फिर अगर ये एग्जैक्ट बन जाती है तो फिर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कैसा फंक्शन कि उस फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x होता है वो m की इक्वल होता है और जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y होता है वो n की इक्वल होता है। अपोजिट काम में हमने m का डेरिवेटिव लिया था रिस्पेक्ट टू y, तो ये फंक्शन जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है उसकी इक्वल होगा।
और सेम यहाँ पर n पर। यहाँ पर हमने m की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें क्वेश्चन 1 में क्योंकि नीचे पार्शियल के अंदर x है, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए हम इस इक्वेशन को रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन x पर अप्लाई होनी है, y एज कॉन्स्टेंट डील होने, तो y तो कॉन्स्टेंट हो गया, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और प्लस 2y स्क्वायर तो आपके पास कॉन्स्टेंट हो गया। x की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपके पास पावर रूल लगेगा, x स्क्वायर और 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट तो y डील हुआ है, इसलिए जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो y की फॉर्म में आएगा, इसलिए मैंने लिख लिया एच ऑफ वाई। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। और यहाँ पर देखें हमने एच ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास जिधर सेकंड क्वेश्चन बनी है फंक्शन की, उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है, तो हम ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन 3 है हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं रिस्पेक्ट टू वाई। क्वेश्चन 3 का हमने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया, तो एक्स एज कॉन्स्टेंट डील होना है, बाकी सिंपल है, जिस तरह इंटीग्रेशन होती है वैसे हमने कर ली। और एच ऑफ वाई के डेरिवेशन आपके पास आ गई एच प्राइम ऑफ वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो प्लस एक्स उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एच प्राइम ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, एच ऑफ वाई आपके पास C1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 आपके पास सिर्फ कॉन्स्टेंट आएगा, उसका हमने C1 का नाम दे दिया। तो एच ऑफ वाई की हम वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो आपके पास फंक्शन ये वाला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस C1। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C2, तो एफ ऑफ एक्स वाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस C1 तो जाकर माइनस हो जाएगा, C2 माइनस C1 को एक नया कॉन्स्टेंट बन गया C, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम अपनी इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर वाई था वहाँ पर 1 आ गया। यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आ गई 2, अपनी इस C की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये आपके पास गिवन एग्जैक्ट इक्वेशन का आंसर है। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट MTH 401 सेक्शन 4-501। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।